हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे क्लास 10th के चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इससे पहले हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 2 पार्ट में करके डाले हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज एक बार देख ले, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। यहाँ पर जो 4 क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम 4। तो किडनी कौन से सिस्टम का पार्ट होती है? एक्सक्रीशन का। तो फर्स्ट का आंसर है एक्सक्रीशन। सेकेंड वन इज द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर का। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। थर्ड है द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ द अबव। तो सारी रिक्वायरमेंट्स नेसेसरी हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। Fourth one is the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in। पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर हमसे पूछा जाए कि ग्लूकोज से पायरुवेट कहां बनता है, तो वो साइटोप्लाज्म में बनता है। फिर वो पायरुवेट जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और वहां जाकर एरोबिक और अनएरोबिक जिस भी टाइप का रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो हम बताएंगे जो फैट्स होती हैं, फैट्स जो होती हैं वो लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, तो उनके ऊपर एंजाइम्स एक्ट अपॉन नहीं कर पाएंगे। तो उन फैट के जो ग्लोब्यूल्स हैं उनको पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और वो जो ब्रेक डाउन होगा वो कौन करेगा? बाइल सॉल्ट्स करेंगे। तो फैट्स आर फर्स्टली ब्रोकन डाउन बाय बाइल सॉल्ट। और बाइल सॉल्ट कहां पर रिलीज होता है? लीवर में रिलीज होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और जाकर एक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो प्रोसेस होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चल रही होगी, ठीक है। तो फैट्स आर फर्स्टली ब्रोकन डाउन बाय बाइल सॉल्ट्स, देन इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इमल्सिफिकेशन। मैं यहां पर एक लाइन और लिखवा देती हूं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। नाउ these emulsified fat molecules are converted into, किसमें बदलते हैं? फैट्स जो होती है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलते हैं, इनटू फैटी एसिड and glycerol by enzyme lipase। ठीक है। अब ये पूछा गया है कि ये प्रोसेस कहां पर हो रही है, तो हम बताएंगे दिस प्रोसेस occurs in
सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा? सलाइवा का क्या रोल होता है डाइजेशन? तो सलाइवा कहाँ पर रिलीज होती है? हमारे माउथ में। तो उसका हमें फंक्शन बताना है। सलाइवा कंटेन्स सैलिवरी अमाइलेज, एक एंजाइम होता है सैलिवरी अमाइलेज, या इसको बोलते हैं टाइलिन। ठीक है, टाइलिन भी बोल सकते हैं, सैलिवरी अमाइलेज भी बोल सकते हैं। दिस एंजाइम पार्शियली, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं करेगा, पार्शियली डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर देगा ये। ठीक है, दूसरा जो काम होता है सलाइवा का, वो क्या होता है? जो सलाइवा होती है वो फूड के साथ मिक्स कर उसको एंगल, मतलब हम जब निगल रहे हैं फूड को तो वो फ्रिक्शन लेस मूवमेंट हो, उसका ध्यान रखती है। तो सलाइवा मिक्स विथ फूड and help us to swallow it. सलाइवा फूड के साथ मिक्स हो जाएगी और हमें हेल्प करेगी कि हम इसको अच्छे से स्वेलो कर सके, निगल सके। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ है यहाँ पर, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट? बाय प्रोडक्ट पूछा गया है यहाँ पर। तो नेसेसरी कंडीशंस हम बताएंगे। नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पूछ ले या फिर फोटोसिंथेसिस पूछ ले, एक ही बात होगी। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये सब नेसेसरी कंडीशंस हैं। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन गैस। क्लियर है? कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। ये मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी फोटोसिंथेसिस के बारे में, जब मैं पढ़ा रही थी तो भी मैंने ये सारी बातें बताई हुई है वहां पर। तो हो गए 7 क्वेश्चन हो गए हमारे। उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि इसी वीडियो में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। 8th क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन? नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूज द अनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये हमारा है 8th है, 8th ही ना। तो एक साइड में लिख रही हूँ एरोबिक, एक साइड लिख रही हूँ अनएरोबिक। हमें डिफरेंस करना है तो बेस्ट तरीका यही होता है डिफरेंशिएशन का। ये डिफरेंस क्वेश्चंस जो आते हैं उनको आप टेबल के फॉर्म में डिफरेंशिएट करो, सबसे इजी होता है। पहला, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और यहां पर ऑक्सीजन इज एब्सेंट। सेकंड है ये फर्स्ट। सेकंड होगा इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा? एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, जबकि यहां पर एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, तो मैं यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लिख देती हूं। थर्ड है इसमें 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी।
यूज्ड, और यहां पर ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इट। ठीक है, अब इसका एक लास्ट पार्ट और पूछा गया है कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है, किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। तो हम बताएंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन takes place in yeast and yeast, some bacteria, and lower organisms। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली उनके अंदर अनएरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन होता है। क्लियर है? हमारे 8 क्वेश्चंस हो गए हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। 9th है, हाउ आर द एल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो 9th क्वेश्चन, नाइन्थ में हमसे पूछ रखा है कि जो एल्वियोलाई होती है, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होती है, बलून लाइक से स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनका डिजाइन जो होता है वो कैसे होता है। तो हम बताएंगे एल्वियोलाई जो होती है किससे, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती हैं। ठीक है, दे ऑल्सो हैव ब्लड वेसल्स वेरी क्लोज टू देम, उनके बिल्कुल नजदीक ब्लड वेसल्स होती हैं। सो दे कैन एफिशिएंटली एक्सचेंज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसेस। मतलब क्या होगा भाई, हमें क्या चाहिए कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज हो, तो मैक्सिमम गैसेस का एक्सचेंज करेंगे एल्वियोलाई। ठीक है, सो दे कैन एफिशिएंटली एक्सचेंज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ O2 एंड CO2। क्लियर है? अब है 10th क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या उसके अफेक्ट होते हैं। तो हम बताएंगे हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इफ इट इज इन less amount, the cells के अंदर क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, will suffer from deficiency of oxygen। ठीक है, अब एक और बात क्या होगी, अगर किसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसको एक डिजीज हो जाती है और उसका नाम होता है एनीमिया। ठीक है, द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन लीड्स टू एनीमिया। एनीमिया एक डिजीज का नाम है और ये हमें याद रखना है। ठीक है, एनीमिया का मतलब होता है, हमने पढ़ा है कई बार कि एनीमिया मीन्स
ब्लड का कम हो जाना, ब्लड का कम हो जाना। तो ब्लड का एक्चुअल में ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होती उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। 11th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, मैंने ये बताया हुआ है कि डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट 2 times इन सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, तो हम बताएंगे डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, व्हेन ब्लड flows through heart 2 times in a single circulation. It includes pulmonary and systemic circulation। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मान लो ये है हमारा हार्ट, ये है हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स। ठीक है, क्या होगा, ये वाला है लेफ्ट साइड, ये वाला है राइट साइड। लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और राइट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो जब यहां पर है हमारे लंग्स, ये है हमारे लंग्स, ठीक है, ये है हमारे लंग्स। क्या होगा अब, जब सारी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर कहां पर आएगा, राइट साइड में। ठीक है, तो राइट साइड में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। मैं उल्टा बता रही, ये वाला राइट मानो और ये वाला लेफ्ट। ठीक है, हाँ, अब देखो सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, वो कहां पर आएगा, यहां। जो ब्लू वाला है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये आएगा कहां, यहां। अब यहां से ये जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजन लेने कहां जाएगा, लंग्स के पास। तो ये गया लंग्स के पास। ठीक है, अब लंग्स में उसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी और ऑक्सीजन को ले लिया। अब ऑक्सीजन वाला ब्लड कहां आ रहा है, यहां, फिर यहां, और यहां से फिर और पूरी मतलब और बॉडी को भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट, यहां से ये और बॉडी को भेज दिया जाएगा। फिर उस बॉडी में से वापस से जो ब्लड होगा वो यहां आएगा। ठीक है, तो बन गया हमारा एक सर्कुलेशन। तो क्या बताया था मैंने, पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर राइट साइड में आना और राइट साइड में लंग्स तक जाना। ये क्या हुआ, ये हुआ पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब यहां से वापस हार्ट में आना, दोबारा आ रहा है ये हार्ट में, दोबारा हार्ट में आना, फिर वहां से पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाना, ये होगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी में लंग्स इंक्लूड होंगे और सिस्टेमिक में कंप्लीट बॉडी इंक्लूड होगी। ठीक है, क्लियर। तो एक पूछा गया है यहां पर, व्हाई इज इट नेसेसरी, तो हम बताएंगे इट इज नेसेसरी टू separate oxygenated and deoxygenated blood
हाइड्रेट रहेंगे और हमारी एनर्जी की जो डिमांड्स होंगी वो फुलफिल हो पाएंगी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, तो देखो जाइलम में क्या हो रहा है, किसका ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जबकि यहां पर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है। सॉरी, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। नेक्स्ट है जाइलम जो होगा वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट शो करेगा, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट शो करेगा, जबकि फ्लोएम जो होगा वो बाई डायरेक्शनल होगा। प्लांट्स की जो रूट्स होती है सिर्फ वही वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, तो नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा जाइलम में, जबकि फ्लोएम जो होगा वो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट शो करेगा। नॉर्मली जब फोटोसिंथेसिस होगी तो जो फूड बनेगा लीफ के थ्रू वो प्लांट में नीचे की तरफ आएगा। जैसे ही पतझड़ का मौसम आएगा, पत्ते गिर जाएंगे, तो जो भी फूड होगा वो सारा रूट के अंदर स्टोर हो जाएगा, और जब बरसात का मौसम आएगा तो वो जो फूड नीचे स्टोर था वो वापस ऊपर जाएगा। तो एक बार नीचे एक बार ऊपर, ऊपर बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। ठीक है, जाइलम जो होगा वो एक डेड टिश्यू होगा, जबकि फ्लोएम जो होता है वो एक लिविंग टिश्यू है। ठीक है, ये हमारे जाइलम और फ्लोएम के अंदर डिफरेंस है। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनीज विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एल्वियोलाई की और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बतानी है हमें और उनके फंक्शन बताने हैं। इधर हम लिख लेंगे एल्वियोलाई और इधर हम लिखेंगे नेफ्रॉन। एल्वियोलाई कहां पर प्रेजेंट होती हैं, लंग्स में, तो हम लिखेंगे दीज आर प्रेजेंट इन लंग्स एंड मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया ये सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, तो मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जबकि नेफ्रॉन जो होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होंगे, किडनी में। दीज आर प्रेजेंट इन किडनी। दे हैव ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस होगा यहां पर फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये ब्लड को फिल्टर करेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन, तो एल्वियोलाई क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाती है। तो ये क्या करेंगे, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। जबकि नेफ्रॉन्स क्या करेंगे, ब्लड में से जो नाइट्रोजीनस वेस्ट होंगे उनको फिल्टर आउट करेंगे। तो दे फिल्टर द, और ह्यूमन बॉडी के अंदर नाइट्रोजीनस वेस्ट कौन होता है, यूरिया। नाइट्रोजीनस वेस्ट लाइक यूरिया फ्रॉम द ब्लड। आई होप ये सब क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो सब बच्चे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे ये क्वेश्चंस, जिसने अभी तक नोट नहीं किए हैं वो, और इनको लर्न कर लेंगे। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 जो है इसका। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।